नमस्कार साथियों, पुनः स्वागत है उपक्रम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ग्लैंड्स, एंजाइम एंड हार्मोन्स, तो आज उसके दूसरे पार्ट की बात करेंगे। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि ग्लैंड्स क्या होती हैं और ग्लैंड्स कितने टाइप की होती हैं, कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ और मिश्रित ग्रंथियाँ, ठीक है। और ग्रंथियों से निकलने वाले कुछ हार्मोन्स के बारे में जानना है अगली क्लास में, है ना। तो आज हम जानते हैं कुछ आगे की बातें। तो हमने पिछली क्लास में देखा था कि ग्रंथियाँ क्या होती हैं, तो और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ पढ़ी थी। तो अंतःस्रावी तंत्र के जनक कौन हैं, ये तो अंतःस्रावी तंत्र के जनक हैं थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन एक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने सबसे पहले अंतःस्रावी तंत्र के बारे में बताया था, ठीक है। और एक टर्म है न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। न्यूरो मतलब होता है तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तो तंत्रिका तंत्र तथा अंतःस्रावी तंत्र शरीर के क्या आंतरिक क्रियाओं का नियमन करते हैं, ठीक है। तो दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी, ठीक है। न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी, ठीक है। अब आगे देखते हैं एंजाइम उत्प्रेरक के बारे में। कल एंजाइम पढ़ा था, आज एंजाइम उत्प्रेरक की मतलब एंजाइम को उत्प्रेरक क्यों कहा गया है, क्योंकि ये शरीर की जो जैव रासायनिक क्रियाएं होते हैं उसमें बिना भाग लिए उसकी रफ्तार को बढ़ा देते हैं। जैसे एंजाइम किसी भी जैव रासायनिक क्रिया में बिना भाग लिए उसकी गति को बढ़ा देता है, इसलिए इन्हें जैव उत्प्रेरक, ठीक है, या बायो कैटलिस्ट कहते हैं। जैसे झगड़ा चल रहा है लेकिन आप झगड़े में भाग न लेकर झगड़े को बढ़ा दें, है ना, कुछ ऐसा ही काम कर रहा है एंजाइम उत्प्रेरक, ठीक है। तो इसलिए एंजाइम को उत्प्रेरक भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए फैक्ट है कि सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन्स कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहले जो खोजा गया हार्मोन था वो था सिक्रेटिन। क्या था, सिक्रेटिन। और सबसे पहले खोजा गया एंजाइम कौन सा है, जाइमेज। कौन सा है, जाइमेज। तो सबसे पहले खोजा गया हार्मोन्स है सिक्रेटिन और एंजाइम कौन है, जाइमेज। एंजाइम कौन सा है, जाइमेज। सिक्रेटिन हार्मोन का काम क्या है, ठीक है, ये अमाशय में एचसीएल स्रावण को रोकता है, ठीक है। अमाशय में एचसीएल के सिक्रेशन को रोकता है, ठीक है। और दूसरा काम है पित्ताशय में संकुचन करता है, ठीक है। इसके दो काम हैं, ठीक है, सिक्रेटिन हार्मोन के दो काम हैं, ठीक है। अब देखते हैं हार्मोन्स को, ठीक है, कि कितने प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, ठीक। ग्रंथियां तो 3 प्रकार की थी, अब हार्मोन्स भी 3 प्रकार के होंगे। कौन कौन से, एक हो जाएगा स्टेरॉइड हार्मोन्स, दूसरा पॉलीपेप्टाइड हार्मोन और तीसरा अमीनो अम्ल हार्मोन्स, ठीक है। तो स्टेरॉइड हार्मोन्स कौन कौन से हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। ये दोनों फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं, ठीक है। और टेस्टोस्टेरोन ये मेल सेक्स हार्मोन्स है। तो ये कौन सा है, स्टेरॉइड हार्मोन्स होता है। पॉलीपेप्टाइड हार्मोन फ्यूज ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स और हाइपोथैलेमस ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स कौन से होते हैं, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट अमीनो अम्ल हार्मोन्स, ये होता है एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है। ये तो अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स होते हैं। पूछा जाएगा कैसे एग्जाम में कि इनमें से कौन सा स्टेरॉइड हार्मोन्स है, तो आपको बताना होगा, है ना। 4 ऑप्शन दिए होंगे तो उसमें से पहचानना होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं आगे देखते हैं आज की पहली ग्लैंड, है ना। हम ग्रंथियों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आज पहली ग्रंथि के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वो कौन सी है, पीनियल ग्लैंड। कौन सी है, पीनियल ग्लैंड। तो ये पीनियल ग्लैंड क्या करती है, ये कोई हार्मोन का सिक्रेशन करेगी। और कहाँ इसकी स्थिति होती है, मतलब पोजीशन कहाँ शरीर में कहाँ पर होती है पीनियल ग्लैंड, है ना। तो ये शरीर की जैविक क्रियाओं का, बायोलॉजिकल जो हमारी कार्य होते हैं, ठीक है, उनका नियमन करती है। जैसे हम रोज़ सुबह अगर 6 बजे उठते हैं तो रोज़ सुबह 6 बजे ही उठ जाएंगे, क्योंकि ये हमारी ग्लैंड जो पीनियल ग्लैंड होती है यही ये सब काम करती है, ठीक है। इसे बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये अगर आप डेली 6 बजे उठ रहे हैं तो आप डेली 6 बजे उठेंगे, ठीक है। जो आप रूटीन बना लेंगे उसी हिसाब से ये काम करवाएगी आपको। इसे तीसरी आंख भी कहते हैं। तीसरी आंख क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी पोजीशन यहाँ पर होती है, जहाँ महिलाएं बिंदिया लगाती ना, यहाँ पर, इसलिए इसे तीसरी आंख भी कहते हैं, ठीक है। तीसरी आंख ये क्या होती है, 7 वर्ष की आयु में यह ग्रंथ बिखरना, 7 वर्ष के जब अब आप हो जाएंगे तो ये धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाएगी। कैसे समाप्त होगी, 7 वर्ष से बिखरना शुरू होगी और 14 वर्ष तक कैल्शियम कार्बोनेट व फास्फेट के आयन के रूप में कहाँ हमारे शरीर में बिखर जाएगी। इसलिए इसे मस्तिष्क की रेती कहते हैं। रेती मतलब रेत, है ना, सैंड। ओके, अब क्या आगे
इसलिए इसे मस्तिष्क रेती कहते हैं। अब पीनियल ग्रंथि से दो इंपॉर्टेंट हार्मोन निकलते हैं, एक सीरोटोनिन और एक मिलेटोनिन। ठीक है, दो ही हार्मोन होते हैं, एक सीरोटोनिन एक मिलेटोनिन। सीरोटोनिन क्या करता है, नींद और मूड का नियंत्रण करता है। ठीक है, हमारे नींद कभी नहीं आती है, कभी कभी मूड खराब हो जाता है, तो ये सब सारे काम कौन करेगा, सीरोटोनिन करेगा। कौन करेगा, सीरोटोनिन। मिलेटोनिन क्या करता है, ये जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। जैविक क्रियाओं का नियंत्रण अभी हमने बताया, जैसे हम रूटीन में जो कोई काम लेते हैं, जैसे 6 बजे उठते हैं तो 6 बजे उठ जाएंगे। लैंगिक परिपक्वता का भी काम ये कौन करता है, मिलेटोनिन करता है, मिलेटोनिन। तो पीनियल ग्रंथि से दो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स, एक सीरोटोनिन और एक मिलेटोनिन। ठीक है। अब हमने बताया था कि ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन्स की अधिकता या कमी से रोग हो जाते हैं। तो कमी से कौन सा रोग होगा, इंसोमिया। कौन सा रोग होगा, इंसोमिया। और अधिकता से कौन सा रोग हो जाएगा, अधिकता अगर हो जाएगी तो जैविक क्रियाएं जो हैं वो अनियमित हो जाएंगी। ठीक है, सही ढंग से काम नहीं करेंगी चीज़ें, तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ये थी आज की क्लास की जानकारी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।